एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के कंप्यूटर का सैंपल पेपर सॉल्व। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर जो है वो 20 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको 40 मिनट्स की दी जाएगी। ठीक है। पार्ट ए जो है उसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि एक एक नंबर के होंगे। पार्ट बी उसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है। पार्ट सी जो है उसमें 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। ठीक है, जो कि 4 नंबर का होगा। तो चलिए आंसर से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए का सबसे पहले क्वेश्चन है, द टॉप बटन अ डायमंड शेप विद अ लाइन थ्रू इट इज। तो टॉप बटन होता है जिसमें कि डायमंड शेप होता है और उस पर लाइन होती है, तो वो किस चीज का बटन होता है? क्रॉप का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इरेजर टूल इरेज द पार्ट ऑफ अ पिक्चर। जो इरेजर टूल होता है वो पिक्चर के पार्ट को इरेज कर देता है विद द डैश बटन ऑफ द माउस प्रेस। तो माउस का कौन सा बटन प्रेस करते हैं हम लोग? लेफ्ट बटन। ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, कलर 2 इज यूज्ड इफ वी प्रेस विद द डैश माउस बटन। तो कलर 2 जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम माउस का कौन सा बटन प्रेस करते हैं? राइट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट। कंप्यूटर किसके बिना काम जो है वो नहीं कर सकता? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे? जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते तो विंडोज आपके सामने खुलता है ना। इसके अलावा लिनक्स हो सकता है वो जो खुलता है, तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन है किस चीज का? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ठीक है। तो उड़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा डू एज गिवन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। तो प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। विच टूल इज यूज फॉर फ्री हैंड राइटिंग। फ्री हैंड राइटिंग के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे? पेंसिल टूल। पेंसिल टूल। अगला क्वेश्चन है, विच टूल कैन बी यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ पिक्चर। पिक्चर का पार्ट इरेज करना है तो कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे? इरेजर टूल का। इरेजर टूल। नेक्स्ट है, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो 2 तरीके के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद बेटा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अबाउट क्रॉप ऑप्शन। तो क्रॉप ऑप्शन क्या है वो आपने बताना है। तो ये ऑप्शन जो है वो लोकेटेड होता है इमेज होम टैब के इमेज ग्रुप में। ठीक है। इट्स आइकन इज द लाइन अक्रॉस द डायमंड शेप। और इसका जो है वो आइकन क्या होता है? डायमंड शेप के ऊपर लाइन होती है। दिस ऑप्शन इज यूज टू डिलीट अननेसेसरी पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो पिक्चर के जो अननेसेसरी पार्ट है, यानी वो पार्ट जो कि आपको नहीं चाहिए, आप उसको यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, या अगला क्वेश्चन जो कि है, गिव द नेम्स ऑफ ग्रुप प्रेजेंट इन होम टैब रिबन। होम टैब रिबन पे कौन कौन से ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं वो आपने बताना है। ठीक है। तो कौन कौन से जो है वो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहला है क्लिपबोर्ड। उसके बाद हम लिख देंगे इमेज टूल्स। ठीक है, शेप्स, कलर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का फीचर और क्वालिटी जो है वो क्या है वो आपने बताना है। तो सॉफ्टवेयर का कोई वेट नहीं होता, हम उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है। और सॉफ्टवेयर मेक्स अ हार्डवेयर वर्किंग। सॉफ्टवेयर जो है हार्ड वर्किंग को काम करने के योग्य बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो है वो चॉइस दी जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, पर देख लो एक बार, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गिव 4 एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे कि आप टच कर सकते हो। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? कीबोर्ड,
माउस, नेक्स्ट है मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद है बेटा पार्ट सी है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, राइट अ नोट ऑन हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर जो है वो नोट लिखना है आपने। ठीक है, तो हार्डवेयर के ऊपर जो नोट लिखोगे वो क्या है, द फिजिकल कंपोनेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो जो मतलब कि जो पार्ट जो है वो आप टच कर सकते हो कंप्यूटर का, ठीक है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। वी कैन टच एंड फील दीज पार्ट्स। हम इन पार्ट्स को जो है वो टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये जो है वो जगह को भी घेरते हैं, मतलब जगह ऑक्यूपाई करते हैं। A computer system is made up by the interconnection of these physical component। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये जो छोटे छोटे हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, ये या कह सकते हो जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है। हार्डवेयर अकेले काम नहीं कर सकता, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है ताकि वो काम करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो असेंशियल पार्ट है, इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो नॉन असेंशियल पार्ट है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल होता है, महंगा होता है, सिर्फ एक्सपर्ट्स जो है वो बना सकते हैं इसे, कंप्यूटर्स के बिना काम नहीं कर सकता। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दिया है मैंने आपको, जैसे कि विंडोज हो जाता है, लिनक्स हो जाता है ना। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिंपल होते हैं, सस्ते होते हैं, कम एक्सपीरियंस लोग जो है वो भी बना सकते हैं, कंप्यूटर्स के बिना काम कर सकता है। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में पेंट नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर वर्क करेगा, अगर वर्ड नहीं है तो भी काम करेगा, है ना। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।